हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा JKSSB का जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का है उसका जो ऑनलाइन लिंक था, जो 20 तारीख को ओपन होना था, 20 तारीख को ओपन ना होके आज की डेट में वो आज ओपन हुआ है 21 तारीख को। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताऊँगा कि JKSSB ने जो अपना पंचायत अकाउंट असिस्टेंट 1889 पोस्ट के लिए जो एडवर्टाइजमेंट निकाला था उस ऑनलाइन लिंक ओपन हो चुका है। तो वो फॉर्म कैसे अप्लाई करना है आज मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आप गूगल या कोई भी सर्च इंजन अपना ओपन कर लीजिए। जैसे आपने गूगल पे डालना है JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट जो .nic.in है, तो आपको इस तरह से क्या है, जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो है होम पेज ओपन होकर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जैसे क्लास 4 का जो डायरेक्ट लिंक है वो शो हो रहा है और वो नहीं हो रहा। तो दोस्तों, आप क्या करें, सीधा क्लास 4 वाले लिंक पे ओपन कर लें। जैसे आप लिंक ओपन करोगे तो इस तरह से आपको स्क्रीन के ऊपर दोनों एडवर्टाइजमेंट के एप्लीकेशन फॉर्म्स के नज़र आएंगे। तो दोस्तों, अगर आप मोबाइल से भर रहे हैं तो अपना डेस्कटॉप साइट ओपन कर लीजिए उस पर। तो दोस्तों, जैसे आपको स्क्रीन पे एप्लीकेशन फॉर क्लास 4 और एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ अकाउंट असिस्टेंट्स पंचायत दोनों नज़र आएंगे, इस तरह से स्क्रीन पर नज़र आएंगे। तो अगर आपने क्लास 4 के लिए अप्लाई किया है पहले, तो सेम उसी तरह से दूसरा भी आज पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपको मैं बता देता हूं। जैसे आपने अगर उस पर पहले क्लास 4 के लिए अप्लाई किया है तो वही लॉगिन आईडी और वही पासवर्ड आपका यहाँ पे भी ओपन होगा, उसी से ओपन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जैसे आपने उस पर क्लिक किया तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो इस तरह से आपका फर्स्ट पेज जो खुल जाएगा, पर्सनल पर्टिकुलर्स जो भरने हैं आपने, उसमें आपने अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज आज की डेट में जो 1/1/2020 को जो मानेंगे वो अपने आप ही कैलकुलेट कर लेगा। उसमें आपने अपना डाटा भरते जाना है, अपना ईमेल शो करना है, अपना मोबाइल नंबर शो करना है, और वेदर मैरिड, आर यू मैरिड और नॉट, अगर आप मैरिड हैं तो येस करें, अगर नहीं है तो नो वाले पे क्लिक करें। तो फिर आपने वेदर यू आर डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो आपको येस ही करना है। अगर आप JNK के डोमिसाइल नहीं हैं तो आप ये फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। तो आपने अपनी डिवीज़न सेलेक्ट कर लेनी है, जम्मू कश्मीर कौन सी डिवीज़न है, डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो आप कर सकते हैं। तो डोमिसाइल अगर सर्टिफिकेट इशू है तो येस, या नहीं है तो नो करें। बट अगर आप येस करते हैं तो आपको ये सारा डाटा भरना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नंबर भरना है, डेट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू, जो दिन आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू है वो डेट भरनी है, कौन सी अथॉरिटी ने आपको डोमिसाइल इशू किया है वो भरना है, किस डिस्ट्रिक्ट से डोमिसाइल इशू है वो भरना है, और कौन सी तहसील से आपको इशू है वो भरना है। अगर आप नो करते हैं तो आप एप्लीकेबल हैं, बट जिस दिन आपका डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगा, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो उस दिन आपको डोमिसाइल अपना प्रोड्यूस करना होगा। तो चलिए दोस्तों, सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद अगला पेज आ जाएगा आपका परमानेंट एड्रेस। पर्सनल डिटेल्स के बाद नेक्स्ट पेज है परमानेंट एड्रेस का। तो परमानेंट एड्रेस, जैसे ये मैं आपको एज ए सैम्पल एक एड्रेस भर के बता रहा हूँ, आप अपना परमानेंट एड्रेस भर ले दीजिए। अपना विलेज का नाम, सिटी का नाम, तहसील का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपना पिन कोड, ये आप सब उसमें भर दीजिएगा। कौन सा ब्लॉक है, आप ये ब्लॉक, पंचायत, ये सब आप उसमें क्या है भर लीजिएगा। अपना जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो भर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपने भरने के बाद इसको सेव एंड कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट आएगा करस्पॉन्डेंस एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप इस पर येस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अगर नहीं है तो आप नो कर लीजिएगा। आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस कुछ हो रहा है, परमानेंट एड्रेस कुछ हो रहा है, तो आप उसी हिसाब से भर लीजिएगा। और सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद जो नेक्स्ट थर्ड पेज आएगा वो आएगा आपका कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट। जो आपका कैटेगरी है, आपको क्या रिजर्वेशन है, वो क्या है, ओपन मेरिट है, रेजिडेंशियल ऑफ बैकवर्ड एरिया RBA है, SC है, ST है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, एक्स सर्विस मैंने क्या है, तो आप उसमें से अपना कैटेगरी के एज पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने एज एक सैम्पल के तौर पे आपको SC शेड्यूल कास्ट दिखा दिया, तो उसका सर्टिफिकेट का भी भरना है कि डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट। अगर आप कोई कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं तो वो जो सर्टिफिकेट आपको इशू हुआ है उस कैटेगरी के रिलेटेड वो कौन सी डेट को इशू है वो डेट भी आपको उसमें क्या है भरनी है। आर यू ऑन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट, तो वो अथॉरिटी भी भर देनी है कि कौन सी अथॉरिटी ने इशू किया है, वो सब भर देना है। उसके बाद आप क्या है, फिजिकल कोई चैलेंज्ड हो तो उसमें येस या नो, अगर नहीं हो तो नो करिए, अगर आप फिजिकली चैलेंज हो तो येस करिए। आर यू एम्प्लॉय ऑफ JNK गवर्नमेंट, अगर हो तो येस, नहीं हो तो नो करिए। आर यू एक्स सर्विसमैन, येस या नो, अगर नहीं हो तो नो करिए, अगर हो तो येस करके सेव एंड कंटिन्यू कर लीजिए। आगे आपको प्रेफरेंसेस आएंगी कि आपको
किस किस को प्रेफरेंस देना चाहते हो डिस्ट्रिक्ट को। तो अभी हमारी यूटी JNK जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरेटरी की है उसकी 20 डिस्ट्रिक्ट हैं और 20 ही प्रेफरेंस मांगी गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 20। आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से अपने डिस्ट्रिक्ट को भर दीजिएगा, जैसे जैसे आपको इच्छा है आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जॉब करना चाहते हो। अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आप अपनी प्रेफरेंस उसके हिसाब से भर दीजिए। जैसे आप 7 कंटिन्यू करोगे आपका अगला पेज आ जाएगा, जो पेज नंबर 6 है वो है पेंडिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग इफ़ एनी। आपके खिलाफ अगर कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है या कोई चल रहा है तो उसकी आपको जानकारी देनी है। तो आपने फेक बिल्कुल कुछ नहीं भरना, जो भी है उसको सच सच भरना है बिल्कुल। अगर नहीं है तो नो कर दीजिए सभी में। अगर कोई केस आपके खिलाफ है, कुछ आपके कोई इंक्वायरी चल रही है, कोई चार्जशीट अभी तक आपकी हो गई है या आपके खिलाफ कोई कोर्ट में कभी केस हुआ है तो आप उसको उसी अनुसार भर दीजिए। अगर नहीं है तो आप अपना नो 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 कर दीजिए, कुछ भी फेक नहीं भरना है। तो इस तरह से आप अपना सारा कुछ भी क्रिमिनल केस है उसको भर के नो करके या जैसे जो भी है उसको करके और 7 कंटिन्यू करके नेक्स्ट पेज पे चले जाइए। अभी आपका 7th पेज आएगा क्वालिफ़िकेशन डिटेल। इसको अच्छे ध्यानपूर्वक भरना है क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स को। SSC यानी कि मैट्रिक आपने 10th क्लास कौन से बोर्ड से पास किया, JNK बोर्ड, CBSE, ICSE, NOS अदर, जिस भी बोर्ड से आपने पास किया उस पर टिक कर लीजिए। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ JNK बोर्ड, तो दोस्तों जो मैंने पास किया वो मैं क्या है JK बोर्ड से किया, तो मैंने JK बोर्ड को टिक कर दिया। SSC की यानी कि मैट्रिक की परसेंटेज, 10th की परसेंटेज कितनी है वो भी आपको भरनी है। 10th का आपका रिजल्ट कौन सी डेट को आया था वो भी आपको इसमें क्या है शो करना है। ईयर वाइज जो आएगा सीधा आप ईयर मंथ और डेट आप ये आपको कहाँ से मिलेगी, आपकी मार्कशीट के ऊपर वो डेट रिजल्ट की डेट पक्का लिखी होती है, उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से आपको 12th का भी बताना है आपने किस बोर्ड से की है, JK बोर्ड, CBSE, NOS अदर कौन से बोर्ड से। तो जो जैसे मैंने यहाँ पे फिर से JNK बोर्ड दिखा दिया क्योंकि मेरा 10+2 भी JK बोर्ड से है, उसका परसेंटेज भी आपको दिखाना है 12th का, और 12th का रिज़ल्ट डेट भी आपको दिखाना है कि कौन सी डेट को रिज़ल्ट आया था। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी यानी कि आपने जो ग्रेजुएशन स्नातक की है, ग्रेजुएशन डिग्री की है, वो आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से की है। जैसे मैं शॉर्ट में इधर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ऐसे शॉर्ट में दिखा रहा हूँ, आप अपनी जिस यूनिवर्सिटी से, जम्मू यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी, कोई और किसी स्टेट की यूनिवर्सिटी है, जो भी आपने जिससे की है सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ से उसने आपका अपने उसमें भरना है। अगर आपने तो यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली ग्रेजुएशन की है तो आपको यहाँ पे उस यूनिवर्सिटी का नाम भरना है। अगर किसी कॉलेज से की है, जैसे मैं साइंस कॉलेज या MM कॉलेज कुछ भी भर दूंगा, तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजौरी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुछ भी आप भर सकते हैं जहाँ जहाँ से आपने की है। ग्रेजुएशन की परसेंटेज भरनी है, रिजल्ट का डेट कौन सा, फाइनल ईयर का जो आपका लास्ट सेमेस्टर या फाइनल ईयर का रिजल्ट भरना है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो येस करिए, अगर नहीं तो नो करिए। अगर येस है तो आपने उसको पूरा डिटेल्स भरना पड़ेगा। तो उसके बाद अदर डिटेल्स में आ रहा है डू यू पोसेस द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज पर द एडवर्टाइजमेंट ओब्लिक नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन के अनुसार जो आपकी क्वालिफिकेशन क्या वो है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप एप्लीकेबल ही नहीं हो, अगर है तो आप येस, क्योंकि आप तभी एप्लीकेबल हो, उसमें येस ही आपको करना पड़ेगा। तो उसमें आप येस कर लीजिए। चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर ऐड, आपको कौन सी डिवीज़न में आप एग्जामिनेशन सेंटर चाहते हो, जम्मू डिवीज़न में या कश्मीर डिवीज़न में, जहाँ पर आपकी इच्छा है एग्ज़ाम देने की उसको आप टिक कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर जम्मू कर दिया। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपको अगला पेज जो खुलेगा वो डिक्लेरेशन में यानी कि बताया गया कि जो भी पर्टिकुलर्स मैंने फिल किए हैं वो सारे के सारे करेक्ट हैं, एज़ पर एडवर्टाइजमेंट है, जो एडवर्टाइजमेंट में मांगा गया है एज़ पर एडवर्टाइजमेंट है और सब कुछ करेक्ट है। किसी भी स्टेज पे अगर ऐसा कुछ गलत पाया जाता है तो मेरा कैंडिडेचर क्या है डिसक्वालीफाई किया जाए। तो उसको एग्री करने के बाद 7 कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट आपका आ जाएगा अपलोड सिग्नेचर एंड फोटो। ध्यान रहे कि जो आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड करोगे वो दोनों के दोनों लेस देन 1 MB और JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। जैसे आप कर लोगे और उसके बाद 7 कंटिन्यू करने के बाद प्रीव्यू डिटेल्स, आपने डिटेल्स को प्रीव्यू कर लीजिए। फ़ी पेमेंट में यहाँ पे 2 ऑप्शन है, JNK बैंक और SDFC। JNK बैंक से अगर आप करना चाहते हैं तो इसका क्या है ऑनलाइन ही है, जो भी पेमेंट होनी है एग्ज़ाम फॉर्म की जो 350 रुपीज़ है ऑनलाइन ही है। JNK बैंक या SDFC, जैसे मैंने SDFC कर दिया तो उसमें नेक्स्ट ऑप्शन आ गई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI में भीम, पेटीएम, फ़ोनपे, तो ये सारी है आ जाएंगी। तो जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे आप अपने अनुसार जैसे भी आपको पेमेंट करने JNK बैंक से या यहाँ से किसी से भी करना है वो आप अपने अनुसार पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे मैं नेट बैंकिंग से कर लेता हूँ या अपना डेबिट कार्ड से कर लेता हूँ, तो आप अपने अनुसार फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, जो फ़ी पेमेंट 350 रुपीज़ है। तो अगर एक बार फ़ी पेमेंट हो जाती है तो उसका अगर आपको पेमेंट सक्सेसफुली का मैसेज नहीं शो करता है तो आप 48 आवर्स तक पेमेंट का क्या है वेट कर लीजिएगा। अगर उसके बाद नहीं होती है तो आप फिर से पेमेंट करें, अदरवाइज़ वो पेमेंट क्या है रिवर्स हो जाएगी 48 आवर्स के बाद। तो इस तरह से दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक
लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं कि क्या मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कि नहीं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और उसके सामने वाले बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन का जो आइकन है सबसे पहले आपके मोबाइल पर आए। थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक